अस्सलाम वालेकुम। अच्छा बेटा, आज का क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट उन्होंने राइज किया है और ये गर्ल्स बॉयज सबके लिए है कि ऑनलाइन अर्निंग के लिए हम क्या करें घर बैठ के। और ये मेरे ख्याल से यूट्यूब पे मेरी पहली वीडियो बन रही है ऑनलाइन अर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इसके पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आज तक कोई वीडियो बनाई नहीं है कि मैं ऑनलाइन अर्निंग की तरफ जाता नहीं हूँ, मैं जॉब की तरफ जाता हूँ, इधर उधर कराता हूँ लोगों को या बिजनेस की तरफ बता देता हूँ। तो हम घर बैठे कैसे सोर्स ऑफ इनकम ले सकते हैं और जो बातें मैं आपको बताऊंगा ये 100% एक्यूरेट होंगी। ये कोई फ्रीलांसर वाली बातें नहीं है, ये उस तरह की चीज़ें नहीं है जो आपको नेट पे नजर आती हैं कि 1000 का फॉर्म फिल करो पैसे कमा लो। ये लड़के सब पार्ट टाइम कर सकते हैं काम, बताता हूँ। उससे आप कमा भी सकते हो और अर्निंग भी हो सकती है आसानी से। सबसे पहली बात ध्यान रखिएगा कि पाकिस्तान में कुछ कंपनी चल रही हैं जिसके में से एक का नाम टाइम्स है या वटेवर, इस तरह की डिफरेंट कंपनीज हैं। ये लोग क्या करते हैं, ये लोग आप लोगों के फॉर्म फिल कराते हैं, आपको बुलाते हैं एक हॉल में काफ़ी ज़्यादा लोग जमा हुए होते हैं जिन्हें उन्होंने खाने पर बुलाया होता है, ठीक है। और वहाँ पर एक इस्लामिक लेक्चर देते हैं, इस्लामिक हदीसें सुनाते हैं। क्या क्या कुछ हुआ था, कुछ बताएंगे आप? इसका फेस नहीं दिखाना बेटा, वो सर जो है ना इतना बंदे को मोटिवेट कर देते हैं ना कि लगता है कि इनसे कोई सच्चा और है भी नहीं। मतलब ना वो मतलब कि मतलब जो है ना वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है ना हदीसें सुनाकर और कुरान पाक की आयतों से जो है ना कि ये हम देखो इंसान वो कामयाब है जिसने तिजारत की है, बिजनेस की है, तो हम ये बिजनेस करवा रहे हैं। तो मतलब वो उनकी जो बातें सुनने वाली होती है ना वो तो मैं नहीं जो है ना मतलब जो है ना बता सकता, लेकिन जो है ना वो सारी बातें मेरे जहन में तो हैं। जो है ना मैंने उनके लेक्चर लिए थे। सर जी 30,000 रुपये मांग रहे थे पहली बार। वो उनका हमारे लिए पैकेज था स्टूडेंट के लिए, वैसे उनका 82,000 रुपये है। वो मतलब कि हमने जो है ना वो उनको देना है, उन्होंने अपनी जो प्रोडक्ट्स हैं वो हमें देनी है, तो वो हमने आगे जो है ना सेल करनी है। पता नहीं देने के बाद हम शैम्पू लेके बेचने जाएंगे। और सर जी और उसके अलावा जो है ना वो उनकी जो है ना कुछ प्रोडक्ट हैं जो वो अपने सामने ना यानी हमें मतलब वो उनका बिल्कुल लाइव डेमो दिखाते हैं कि ये हमने ये चीज़ पहनी हुई है, इसके साथ ये हो रहा है। इस तरह की ये एक नहीं है, इस तरह की हज़ारों कंपनीज हैं और हज़ारों वेबसाइट्स हैं नेट पे ऑनलाइन अर्निंग। और अक्सर आपको यूट्यूब पे वीडियो मिलती होगी, मोटा सा बंदा बैठा होगा, ATM का कार्ड ये मैं 15,000 का पेट्रोल ला रहा हूँ। फ्रॉड ये लोग हैं, इन्हें बंदा उल्टा लटका दे और चमड़े का लित्र ले ले और सरसों का तेल और मारी जाए। और मानना सोता है और 99 के बाद गिनती भूल जाए, फिर दोबारा मन से मानना शुरू हो जाए। समझिए ना भाई, इतना पाकिस्तान फ्रॉड है। मैं कभी बार सोचता हूँ कि और फ्रॉड भी कॉन्फिडेंस से है, हाई कॉन्फिडेंस से फ्रॉड करते हैं। क्यों भाई, है ना? हाँ, कॉन्फिडेंस फ्रॉड करते हैं। ये लेवल इनका अलग ही है। ये मोटिवेशन स्पीकर्स सेशन रखेंगे पेड 5,000 रुपये का, एक बच्चा आए 5,000, आप 5,000 दे रहे हैं, 100 बच्चा आ गया, 100 मल्टीप्लाई 5,000 कितने हुए? 5 लाख। 5 लाख की आपको क्या कहते हैं? कल सोने का पहाड़ तुम्हारा होगा, तुम यहाँ से निकलोगे दुनिया तुम्हारी होगी, सारे चीज़ें तुम्हारे कदमों में होगे। तुम भाई निकले, यार वापसी का किराया नहीं, चल यार पैदल चलते हैं, खत्म। और मोटिवेशन स्पीकर फॉर्च्यूनर में जा रहा है 5 करोड़ की और वीडियो चली जी, इसने अपनी एजुकेशन बच्चों के लिए वक्फ कर दी। इसने बच्चों के लिए क्या वक्फ कर दी? एक उसने स्कूल तक नहीं बनाया जाए, मुफ्त तालीम हो यार, किसी गरीब बच्चे का इलाज तक उसने कराया नहीं है, ठीक है। तो ये मसला ये है कि फेक चीज़ें बहुत ज़्यादा आ गई हैं। एक लड़की कल मुझे बता रही थी, कहती सर मुझे एक ग्रुप में ऐड किया गया, उन्होंने कहा कि हमारा असाइनमेंट वाला ग्रुप है, 300 रुपये दे के ऐड हो जाएं। मैंने 300 दे दिए। उसने कहा आप 5 मेंबर लेके आएँ। ये तो मेंबर वाला यहाँ बड़ा सिस्टम है। हाँ, 5 मेंबर लेके आए, आज एफिलिएट में कहते हैं वो इतना बड़ा इंग्लिश में नाम बोलते हैं फ्रॉड का, हैं? तो एफिलिएट मार्केटिंग, वो बहुत बड़ी मार्केटिंग होगी यार, ठीक है। ये कर लें, वो कर लें, वो कर लें। और कह रही मैंने 5 बंदे ऐड करा दिए, उन्होंने उनसे 500 रुपये लेके मैंने दे दिए। उस लड़की ने अपना नंबर बंद कर लिया, ब्लॉक कर दिया। अब जिनसे मैंने 500 लिए थे उन्होंने कहा हमारे 500 वापस कर। कह रही मैं अगले को जानती नहीं थी, सबको मैंने 500 पहले इन्होंने उसे दिए, 500 मैंने इन्हें दिए, होगी ऑनलाइन अर्निंग मेरी, ठीक है। तो ये मसला है यहाँ पर, ऑनलाइन अर्निंग, फ्रीलांसिंग, कुछ वेबसाइट जहाँ पैसे देना, ये करना, वो करना, बहुत ज़्यादा फ्रॉड है। और अच्छा खासा फ्रॉड होने की सिर्फ एक वजह है, पाकिस्तान के तमाम मोटिवेशन स्पीकर्स और तमाम अदारे, चाहे वो आलम दीन के हों, चाहे स्कॉलर हो, चाहे लंबे बालों वाला हो, या कोई भी हो, इन सबको पढ़ बातें करनी आती हैं। इनमें से किसी ने आज तक कोई काम नहीं किया। कभी आप अकेले बैठ के देखो, यार उस बंदे ने बहुत कमाल बात की थी इस्लाम के मतलब, कहता औरतें जाहिल हैं। आप कभी अकेले बैठ के सोचो उसने हमारे पाकिस्तान के लिए किया नहीं यार, उसने तो कभी यतीम खाना भी नहीं बनाया, नहीं यार उसने तो कोई काम नहीं किया। काम कोई नहीं आपको नजर आएगा, मुफ्ती मौलाना सब नजर आएंगे। ये दुनिया फ़ानी है, आज नहीं तो हमने ख़त्म हो जाना है।
3 करोड़ की गाड़ी में जा रहे हैं, इन्होंने ख़त्म नहीं होना। और फिर कहते हैं अल्लाह ने तुम्हें माल दिया तो तुम खर्च क्यों नहीं करते? ये कहते हैं ना, क्या अल्लाह ने इनसे ज़्यादा माल उस्मान गनी को नहीं दिया था? क्या अल्लाह ने इनसे ज़्यादा माल उमर फ़ारूक तन को नहीं दिया था? उमर फ़ारूक तन की खिलाफत इतनी थी कि आधी दुनिया से ज़्यादा थी। वो सोने के तख्त पे बैठ सकते थे लेकिन ईंट पे सोते थे। वो भी कहते हैं कि अल्लाह ने माल दिया, इस्तेमाल करो। कहते हैं कि उस वक्त गाड़ियाँ नहीं थी। अरे उस टाइम वो ऊँट थे और वो सोने जेवरात थे जो इस टाइम नहीं है। वो ऐशो आराम थे जो कुछ नहीं है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा गया था एक हाथ पे चांद रख देंगे, एक पे सूरज रख देंगे, यानी कि मशरिक़ मगरिब सब तुम्हें दे देंगे, बस इस काम को छोड़ दो। तो हमारे मुल्क की नाकामी की सिर्फ एक वजह है, अमल नहीं है। क्या नहीं है? अमल नहीं है। अमल होगा ना सारा कुछ बदल जाएगा। अब पॉइंट को बताते हैं कि ऑनलाइन अर्निंग में हम क्या कौन कौन से काम करें। 5 काम बताता हूँ, ये 5 काम आप लोग कर सकते हो। पहला को ये 5 काम वो हैं जो कि ऑथेंटिक हैं, यानी मैंने किसी से करवाए हैं और वो कामयाब हुए हैं। तो फिर मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें सिंगल रुपीज़ इन्वेस्टमेंट नहीं है, पैसे खर्च नहीं है, आपका नुकसान भी नहीं है, ये रिकॉर्डिंग भी करना चाहिए का, और ये लड़के भी कर सकते हैं। एक लड़की हमारे जहाँ हम किराए पे रहते थे पिछली गली में, याद है? वहाँ पर एक लड़की पढ़ने के लिए मेरे पास आई और कहती कि उसकी सप्लियाँ थी और सप्ली आने की वजह ये नहीं थी कि वो पढ़ती नहीं थी, उसके घर के प्रॉब्लम थी, उसके पास किताबें नहीं थी और एक जिस तरह कुछ के पास किराया भी नहीं होता। तो बोला क्या करें? एक सिंपल सा तरीका, मैंने उससे कहा बेटा आप खाना पका लेते हो? उसने कहा हाँ। मैंने कहा फूड पांडा वेबसाइट ओपन करो, वहाँ पर अकाउंट बनाओ अपना, पर अकाउंट बनाओ रेस्टोरेंट के नाम से। रेस्टोरेंट आपका नहीं है, रेस्टोरेंट आपका नहीं है, आप रेस्टोरेंट के नाम से अकाउंट बनाओ। अकाउंट बनाने के बाद अकाउंट के कोई नाम रख दो, चाचा का ढाबा, ठीक है, बाबा की दाल, फुप्पो की दाल माश, कुछ भी रख दो, ठीक है। वैसे मैं एक होटल बनाऊंगा, लेकिन अल्लाह करे मेरी विश है, उसका नाम मैंने सोचा हुआ है तेरे बाप का होटल, ठीक है। हाँ हाँ, तेरे बाप का होटल, ठीक है। और पैसा और बिल पे लिखा होगा बिल तेरा बाप देगा तो वो कहेगा बिल मेरा बाप ही देगा फिर देख जाएगा, ठीक है। मुझे खाने पीने का बहुत शौक है, बस लगता नहीं मुझे, ठीक है। तो उसने अकाउंट बनाया, अकाउंट बना के उसने वहाँ पर गूगल से पिक्चर डाउनलोड की बिरयानी की फलाना, और उसने वहाँ पर अपलोड कर दी कि भाई बिरयानी 300 की प्लेट है। मैंने कहा सब प्राइसेस डाउन कर दो, प्राइस क्या कर दो? डाउन कर दो। डाउन करके उसने अपना नंबर लिख दिया। देन उसे विद इन दी 3 डेज़ के अंदर पहला ऑर्डर आया कि जी हमें बिरयानी, फूड पांडा वाले ने कहा ये बिरयानी आपको देनी। अब फूड पांडा पे अब रजिस्टर होने के लिए आपके पैसे नहीं लग रहे, फ्री रेस्टोरेंट आपका हो रहा है। लेकिन वो अपने टैक्स कार्ड लेते हैं, जब वो राइडर आता है उसमें 10% उनका होता है, बाकी आपका होता है। उसने घर में बिरयानी बनाई, घर में सब चीज़ें बनाई, समोसे बनाए, स्मॉल से स्टार्ट किया। और इस टाइम उसका इतना चल गया कि उसके घर के बाहर 5-5 फूड पांडा वाले ऐसे वेट में खड़े होते हैं। और वो कभी नीचे नहीं लड़की आई और कभी उसका निकाब उतरा हुआ नहीं मैंने देखा। वो छत पे से टोकरी होती है, उसमें वो डालती है पैक करके और ऐसे नीचे करती है और दे देती है। और उससे एक शिकवा ये है कि मैंने एक बार उसे कहा मुझे रोल पराठा दे दो, तो कहती फूड पांडा पे ऑर्डर करें। हालांकि मैंने उसे सिखाया था और मैंने फूड पांडा पे ऑर्डर किया। फिर ये घर है किराए का हमारा और ये उसका घर है। राइडर ने वहाँ से लेके यहाँ दिया। राइडर भी सोचा सर यार खुद ही निकल के ले लेते यार, तुम लोग भी कैसे अजीब हो। फिर मैंने राइडर को 50 रुपये दिया। मैंने कहा जा यार इतना ट्रैवलिंग तो हुआ है ना, ट्रैवलिंग चार्जेस पता नहीं। उसने मजाक किया था, ये क्या किया था, ठीक है। उसने कहा सर रेटिंग बढ़ेगी, आप ऑर्डर करें वहाँ से करें। तो आप ये सिंपल से एक काम कर सकते हैं और आप इसे करके देखें, आप बहुत मज़ा आएगा आपको। अब तो 5 बंदे अपने घर के रख लेंगे राइडर ही, ठीक है। अपने घर के बंदों कहेंगे जाओ देखो डिलीवर। सिर्फ खाने की क्वालिटी अच्छी करना। क्वालिटी अच्छी करने के लिए 3 चीज़ें, स्पाइसी नहीं होना चाहिए, नॉर्मल रखो, ऑयल अच्छा यूज़ करो, क्वालिटी बनाओ, चाहे प्राइस इंक्रीज़ करो। समझिए बात, क्वालिटी डिक्रीज़ करके प्राइस को लो करोगे फ़ायदा नहीं है। लोग महंगी चीज़ खा लेते हैं, अच्छी हो तो खा लेते हैं लोग, एक बारी टेस्ट पता चल जाए ना कि क्वालिटी सही है तो ये आपका चल जाएगा। और ये घर बैठे हुए एक बारी ट्राई करके देखना, आपका काम चल जाएगा, बहुत अच्छा चलेगा। दूसरा काम ये कि एक बच्चा है जंग से, उसका नाम है शाहिद, वो लोअर आ चुका है कल परसों से फैमिली के साथ, और वो उसका लोअर में स्टे हो चुका है। वो मेरे पास आएगा वेडनेसडे को और वो मंथली अर्न कर रहा है 3 लाख। और उसके अंदर जो एम्प्लॉई हैं 40 से 50 हैं जो पंजाब यूनिवर्सिटी में एजुकेशन के हैं, जीसी के भी हैं। और उसे मैंने आप में से उसका नंबर ले लेना, ठीक है रुमान, वैसे पब्लिकली मैं नहीं दूंगा, ठीक है आप ले लेना क्योंकि आपने वो करना है स्टार्ट। तो वो लड़के को मैंने बुलाना है ये ट्यूसडे को, या सॉरी 10 मुहर्रम के बाद थर्सडे को बुलाऊंगा इसी यहाँ पर ही। वो कम से कम 1 घंटे की हमारी रिकॉर्डिंग होनी है उसकी मेरी,
उसने मेरे से प्रॉमिस किया है अल्लाह करे वो पूरा कर दे। उसने कहा कि सर मैं 0 से लेके 100 तक सब खुल के बताऊंगा कि मैंने कैसे स्टार्ट किया, कैसे किया, और विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट। ठीक है, कैसे क्लाइंट बनाने हैं, कैसे क्या करना है, कितना % कहाँ चार्ज होता है, कैसे कैसे होता है, क्या लिखना होता है। ये दूसरा काम है जो आपको थर्सडे के बाद वीडियो मिल जाएगी। ठीक है। थर्ड पॉइंट, असाइनमेंट राइटिंग। आप लोग क्या करें, आप लोग इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के गूगल पे सर्च कर लें। ठीक है, गूगल पे सर्च करके, फेसबुक पे सर्च करके आपको डिफरेंट जगह मिलेंगी जहाँ पर लिखा होगा हमसे असाइनमेंट बनवाएं, हमसे ये करें वो करें। ये लोग असाइनमेंट जो बनाते हैं ये लोग सस्ती बनाते हैं, लेकिन ये लोग करते क्या हैं, असाइनमेंट में क्वेश्चन को स्किप कर देते हैं। जैसे कि अगर आप सस्ती असाइनमेंट लेते हैं तो वो क्वेश्चन को क्या करते हैं, स्किप करते हैं। जैसे कि 5 सवाल हैं आपके, छोड़ के लिखेंगे, जिसका नुकसान ये होता है कि आपके नंबर आगे कम लगते हैं, लेकिन आपके पैसे कम में आपको मिल जाती है। अगर आप महंगी असाइनमेंट लेंगे तो वो पूरी लिखी होगी। क्या लिखी होगी? पूरी लिखी होगी। अब आपने क्या करना है, अब आपने सबसे पहले अपना फेसबुक पेज बनाना है, कोई सा भी अपने नाम से ना बनाएं, किसी और नाम से बना लें आप। उस पर रोज़ाना आपने पोस्ट करनी है कि भाई हमसे असाइनमेंट बनवाएं, और कोई सी प्राइस आपने लिख देनी है, और नीचे ये लिख देना है कि असाइनमेंट में सारे सवाल मुकम्मल लिखे होंगे और प्रॉपर्ली उसकी तस्वीर आपको सेंड की जाएंगी। ठीक है, देन लोग आपसे खुद ही व्हाट्सएप पे रब्ता करना शुरू हो जाएंगे। लेकिन ज़हन में रखें, लेडीज़ अपना नंबर जब भी लिखे तो किसी जेंट्स के नंबर लिखे, क्योंकि रब्ता करने वाले लोग को जब ये पता चलता है कि लड़की है तो रब्ता कुछ ज़्यादा ही हो जाता है, और डिस्टर्बेंस और तंग के अलावा इन लोगों का कोई काम नहीं है। घटिया किस्म के कुछ लोग हैं जो तंग करते हैं। ठीक है, तो ये हो जाता है, उससे अब आपने अवॉइड करना है। या इससे भी आसान तरीका किया है, आप लोग ये भी ना करें लड़कियाँ, आप क्या करें, आप अपने घर के करीब या मेरे से नंबर ले लेना, 3-4 नंबर है मैं आपको दे दूंगा व्हाट्सएप पे। ठीक है, ले लेना। आपने उनसे रब्ता करना है, आप लोगों ने कहना है कि मैंने ना असाइनमेंट, ये लड़कियां करें लड़के ना करें, क्योंकि लड़के ये कर ही नहीं सकते। अगर लड़के सोचेंगे ना कि जी मैं असाइनमेंट लिखूंगा, वो दिमाग की दही है, ये नहीं इतना भाई इतने दस्ते लिखना, इनके बिना बुखार हो जाएगा। ये दूसरे काम करें, असाइनमेंट वाला काम सिर्फ लड़कियाँ ही कर सकती हैं, लड़के हाथ डालें ना यहाँ पर। लड़कियां क्या करें, मैं नंबर दे दूंगा, उनसे रब्ता करें, लेकिन अपने किसी मेल के नंबर से रब्ता करना है और उनसे ज़्यादा बात नहीं करनी। अब लास्ट में मैंने एक लड़की को नंबर दिया, तो कहती मैंने मैसेज किया, तो आगे से पूछता है कि कैसी हैं आप, असाइनमेंट लिख लेंगी? जी ठीक है। पैसे डिसाइड हो गए, सब हो गए। तो उन्हें कहता है कि आप दिखने में कैसी लगती हैं, तो और आप कहाँ रहती हैं, आपके कितने बहन भाई हैं। तो उसने स्क्रीनशॉट लेके मुझे सेंड किया। मैंने कहा बेटा उससे पूछो, असाइनमेंट लिखवानी है ना, रिश्तेदारी तो नहीं करनी ना हमने, हैं भैया असाइनमेंट लिखवा, काम खत्म कर। मैं कैसी दिखने में लगती हूँ, मेरा रंग गोरा है या काला है, मैं कहाँ रहती हूँ, कितने बहन भाई हैं, इनसे करना क्या है। तो इस तरह थोड़ा स्ट्रिक्ट रहना पड़ेगा आपको। समझ आ रही गुड़िया? स्ट्रिक्ट रहना है, हर मैसेज का रिप्लाई नहीं देना उनके कि सारा कुछ मेरा बाप दादा यहाँ था, पूरे डिटेल बतानी शुरू, कुछ नहीं फर्क पड़ता। स्ट्रिक्ट रहोगे काम मिलेगा, वो आपको काम देंगे अच्छा खासा। वो कहेंगे जी ये सारा काम है, इतने पैसे मिलेंगे, ये काम करना है। पैसे शुरू में कम ही देंगे, तो वो काम आप घर बैठ के कर सकते हो। बाई हैंड भाई के हाथ भिजवाने हैं, बाई हैंड भिजवाने, टीसीएस नहीं, बाई हैंड वो उसकी शॉप पे देंगे, उसी टाइम कैश रिसीव करके घर ऑन द स्पॉट। और ये काम काफ़ी लोग कर रहे हैं और अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं। महीने का इतना कमा लोगे कि आपके किराया वगैरह राशन वाशन के पैसे निकल आएंगे। ये ऑन द रिकॉर्ड नहीं बता सकता मैं, ये डिफरेंट क्राइटेरिया है। ठीक है, और कुछ अच्छे लोग हैं वो उनको तो बहुत हाई रेट्स होते हैं। ठीक है, अभी मैं आपको लोकल तरफ भेजूंगा, लोकल, ताकि लोकल में आप रहो, ताकि लोकल में क्लाइंट बन जाए उसके बाद। ठीक है, हम लोग असाइनमेंट बनवाते हैं, लेकिन हम लोग बड़ी हाई क्वालिटी की बनवाते हैं, और हम इनसे नहीं बनवाते, हम उनसे बनवाते हैं। जैसे कि कुछ लड़कियां हैं मेरे पास, वो बेवा है, कुछ एक लड़की है, बताया था आपको, जिससे आपकी बनवाई थी। ठीक है, और उसकी औलाद नहीं है। ठीक है, तो मैं ज़्यादातर ऐसे लोगों से काम कराता हूँ, उनका फ़ायदा हो जाता है। और हमारे हम जो उन्हें पैसे देते हैं, आप ये समझ लें कि पैसे मांगती हैं वो हमसे थोड़े हैं, हम फिर भी ज़्यादा देते हैं, और मैं इनसे लेके देता हूँ स्टूडेंट से। और ये अक्सर कभी मुझे कहते हैं कि सर हमें इतने नहीं इतने देने चाहिए। मैं कहता हूँ हम जिसे दे रहे हैं ना वो हम सही दे रहे हैं, वो हकदार है। इसलिए मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि अगर वो 5 मांगे तो हम 6 देते हैं, वो 6 मांगे तो हम 7 देते हैं, 8 मांगे तो हम 10 देते हैं। हम मेरी शुरू से आदत है कि मैं एक कदम हाथ ऊपर रखता हूँ, इससे कोई नुकसान नहीं होता, अगला बंदा और खुश होता है, वो कहता है यार ठीक है, और हम देते भी उन्हें हैं जिन्हें ज़रूरत है। ठीक है, हाँ, तो ये चीज़ आप लोग कर सकते हैं। अब लास्ट पॉइंट ऑनलाइन अर्निंग का, वो होता है कुछ वेबसाइट्स हैं, ठीक है, लेकिन वो खुद सर्च करना पड़ेगा। गूगल पे ना एक काम है बहुत अच्छा, जिससे अच्छे खासे डॉलर मिलते हैं, थीसिस का। थीसिस, अब आप में से किसी को थीसिस लिखने नहीं आते, थीसिस लिखने की ज़रूरत नहीं है, थीसिस टाइप करने होते हैं।
अब एक लड़की ने, आप यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो, ये लोग लिखते हैं रजिस्टर पे थीसिस, इन्हें कंपोजिंग करनी होती है। कंपोज करने के अच्छे खासे पैसे मांगते हैं। हमारी एक किताब नशर होने वाली है नवंबर में, पंजाब यूनिवर्सिटी मेरे पे किताब, पंजाब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने मेरे पे किताब लिखी है, ठीक है। और मेरी लाइफ स्टोरी में कहाँ पैदा हुआ, कैसे चला, ये सब चीज़ें सीक्रेट हैं। ये एक लिखी जा रही है और एंडिंग अभी थोड़ा सा टू दी कंटिन्यू है हमारा, और वो नवंबर में मेरी पहली किताब नशर होगी, ठीक है। तो अब वो जो किताब है ना, वो लिखी गई है, सब चीज़ें हो चुकी है, लेकिन उसे कंपोज नहीं हम लोग कर रहे। कंपोजिंग में 40,000 लग रहा है। कितना? 40,000 एक कंपोजिंग में लग रहा है। 40,000, वो भी रेफरेंस बेस पे डिस्काउंट करके। अगर रेफरेंस ना हो तो 60-70,000 लगता। तो कंपोजिंग में पैसे। अब एक लड़का क्या करता है, वो क्या करता है, उसने अपने गूगल पे आप सर्च करना है कि डिफरेंट वेबसाइट थीसिस के लिए, तो आपको डिफरेंट वेबसाइट्स आएंगे, आपको सर्च करना पड़ेगा कि यार ये कौन सी वेबसाइट है, यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है। तो वहाँ ना आपको लॉगिन करना पड़ेगा, और वो रात के 11 से लेके सुबह 4 बजे तक वहाँ पर ना चैटिंग हो रही होती है। ऐसे नोटिफिकेशन आ रहा होता है कि मुझे जी अरबिक के थीसिस चाहिए। अब मैक्सिमम लड़के अरबिक के थीसिस नहीं लेते, ऐसे ले लिया करो। अब अरबी का थीसिस लिया, अरबी तो आपको आती नहीं है भाई। जो टॉपिक है ना, उसे गूगल पे ट्रांसलेटर लिखो, जो उसने लिखा हुआ है उस पूरे को उठा के गूगल पे लिखो, तो ट्रांसलेट करो उर्दू में। टॉपिक उसने दे दिया, उसने कहा इस टॉपिक में ये थीसिस चाहिए, उसी टॉपिक को उठा के आप लोग गूगल पे सर्च करो, उसे सारे को ट्रांसलेट करते रहो, अरबिक में ट्रांसलेट करते रहो। साथ कॉपी पेस्ट भी तो करना है, ट्रांसलेट करके उसे सेट करो। देन एक सॉफ्टवेयर है उसके अंदर, ठीक है, उसमें डालो पैरेललिज्म, चेक करो कि पैरेललिज्म है या नहीं है, ठीक है। चेक करके देन उसके आगे पीछे एडिशंस करो, सेटिंग चेंज करो, फिर और चेक करो, देन एक्यूरेट करके देन उसे अपना ईमेल अकाउंट दो, उसे कहो कि ये। अब वो मसला क्या होगा यहाँ पर, सबसे बड़ा मसला क्या होता है? मसला ये होता है कि वो कहेगा पहले आप थीसिस सेंड करें, पेमेंट मैं बाद में दूंगा। और जब थीसिस सेंड कर दो, पेमेंट नहीं देते बहुत लोग। आपने क्या करना है, आपने हाफ थीसिस सेंड करना है, पूरा नहीं देना, सैंपल देना उसे। सिर्फ क्या देना है? सैंपल। स्क्रीनशॉट दे दी या इस तरह, सर ये देख लें एक्यूरेट है। आप अमाउंट हाफ भेजें, मैं आप थीसिस भेजूंगी, आप हाफ अमाउंट भेजें, देन मैं आप भेजूंगा। ये इस तरह करके आप मैनेज करोगे। मैंने आप पूरी गई, उसने पैसे नहीं भेजे, तो आप अगले बंदे को नहीं भेजोगे, क्या पता अगला बंदा ईमानदार हो, सारे एक जैसे नहीं होते। तो ये चीज़ भी आप कर सकते हो, लेकिन इसके लिए थोड़ी सी सर्चिंग है, थोड़ी सी मेहनत है, और ये चीज़ आप लोग कर सकते हो, और इजीली आप पैसे अच्छे खासे अर्न कर सकते हो, ठीक है। और भी काफ़ी वे हैं, लेकिन मैं कोई फेक वे नहीं बताया, जितने बताए वो एक्यूरेट हैं। देखते हैं चैनल सबका भाई, दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।